जब हमारा रूट चक्र मजबूत होता है, जब हमारा रूट मजबूत होता है, जब हमारी दृढ़ता, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया, कोई भी कार्मिक स्थिति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपने परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा होना चाहिए। अपने कर्म को आप नेक रख रहे हैं तो आपके कर्म का फल हमेशा ही आपको गुड कर्म का फल गुड ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, भले ही देर से मिले। तो जिसने भी आपके लिए जो भी साजिशें रची है, जो भी षड्यंत्र तंत्र काली क्रिया जो कुछ भी किया है, अब धीरे 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 इन लोगों के मन में भय आ रहा है, क्योंकि आपके सामने में सारी चीज़ें उजागर हो रही है। भले ही आप उनको डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, अगर ये आपके आसपास के हैं, ठीक है, आप क्या कहेंगे कि इनमें से ही किसी ने आपकी मनी में ब्लॉकेजेस किया, इनमें से ही किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ा, इनमें से किसी ने ही आपकी कैरियर को बनने नहीं दिया, आपके कैरियर में स्टॉप लगा दिया, आपके लाइफ में जो कलेश है आपके फैमिली में, वो इन्हीं में से किसी ने बुरी नज़र लगाया, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता तो चल गया है और इन लोगों को भी पता चल गया है कि आपको सब कुछ पता है, क्योंकि इतना इनडिसाइड करने के बाद भी, इतना ज़्यादा आपको इल्यूज़न आपके तरफ भेजने के बाद भी, क्योंकि आप कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से, इसलिए आपके थर्ड आई चक्र को कोई भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ें भले 4 दिन बाद नज़र आ रही है, पर नज़र आ रही है। ये बात अलग है कि आप कितना भी वो मुस्कुरा कर बात करें आपसे, या कितना भी वो आपको करीब माने, लेकिन फिर भी आपको सत्य का एहसास हो गया है। आप बात भी करते हैं, अगर आप मिलते भी हैं तो भी एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, और ये डिस्टेंस आपकी बाउंड्री के लिए है, जो आपने बाउंड्री बनाना सीखा है। जो पहले आप बाउंड्री नहीं बनाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगातार डोमिनेट कर रहे थे, लगातार आपकी ऊर्जा को, आपके साथ मीठी मीठी बातें करके आपके पीठ पीछे बहुत लोगों के पास आपके बारे में फिंगर पॉइंट करके बात करते थे, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं कहते थे। आपके संघर्ष के बारे में बात करते थे, देखो ये जब से संघर्ष ही कर रही है, संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, इसके बारे में ये बात नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आत्ममुग्ध व्यक्ति है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में हमेशा ही रोड़े अटकाए हैं। 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, जिनमें से ये भी व्यक्ति है जिसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वीक दिखाया, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग है, आंतरिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग है, और आंतरिक रूप से ये व्यक्ति वीक है, इमोशनली भी वीक है, जिसकी वजह से ये अपने इमोशन को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने मिलकर आपके तरफ आपको पूरी तरीके से गिराने की कोशिश की, मतलब अब ये उठ ना पाए, ठीक है। इतना षड्यंत्र, इतना ज़्यादा छल और इतना ज़्यादा तंत्र क्रिया कि आप अब उठ ना पाए। अब तो आपके सोल पर ऐसे दबाव बनेंगे कि अब आप उठ ना पाए। इस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की थी, इस तरीके से इन लोगों ने कोशिश किया था कि अब इसके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे कि ये उठ ना पाए। जैसे कहते हैं ना कि इसकी रीढ़ की हड्डी में इतना दबाव डाल दो कि ये अपना भी बोझ ना उठा पाए, दूसरे का क्या उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दी हीरोफेंट का कार्ड आ रहा है इस वक्त में आपकी, और सोल पर जो आपका शौक लगा ना, वहाँ से आपकी जो अवेकनिंग है इतनी जल्दी जल्दी हुई, इतना जल्दी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। जिन लोगों को आप अपना मानते थे, जिन लोगों के साथ आप काफ़ी विनम्र थे, अब आप इन लोगों के साथ आपने इक्वली गिव एंड टेक करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। या तो आपने डिस्टेंस बनाना प्रारंभ कर दिया। आप वही कहते हैं जो सत्य है। पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। नहीं आता तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप आइए ना आइए, आप बात कीजिए ना कीजिए। बहुत ही क्लियर यहाँ पर आपकी एनर्जी है, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि दिखावे के लिए तो आप कुछ भी नहीं करते, दिखावे के लिए आप रिश्ता नहीं बनाते, दिखावे के लिए ये लोग करते हैं। आपको दिखावा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो हैं सत्य हैं, आप जो हैं प्योर हैं, ठीक है। तो जिसने ये सारी चीज़ें की, अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि आप शायद डिस्टेंस भी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि इन लोगों ने ही ये सारी चीज़ें की है। बिल्कुल इनको क्लियर समझ में आ गया है। 80-85% इनको समझ में आ गया है आपके दूर जाने का कारण क्या है।
इनमें से कुछ लोगों ने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके पर्सनल लाइफ पर किया था कि आप पर्सनली आप एक दूसरे से मूव ऑन कर लें, यहाँ तक इन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने किया था। किसी जेलस व्यक्ति ने आपके मनी पर किया था और किसी इमेच्योर व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में आपको मूव ऑन करवाया था कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर दें, एक दूसरे को छोड़ दें। ठीक है, और जो चीज़ें उसने आपके तरफ किया था वही चीज़ उनके खुद के लाइफ में हुआ है। अद्भुत। ठीक है, उनके खुद के लाइफ में हुआ है। आज लोग उनको ये कह रहे हैं कि बताओ, जैसे होता है ना, बस वही चीज़ें उसके साथ हो रहा है। उसको अपने ही किए पर एक प्रकार से पछतावा हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, अहंकार में है, तो ये वो बोल भी नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें मून की ऊर्जा बहुत पहले से आपके लाइफ में क्रिएट किया गया था, आपको नीडी दिखाने के लिए, आपके लाइफ में हमेशा अभाव हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किस्म के व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की थी। और एक व्यक्ति नहीं, सभी यहाँ पर मिले हुए थे, सभी यहाँ पर मिले हुए थे जो आज आपसे बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ईश्वर की, परमात्मा की लाठी पड़ गई है। लेकिन फिर भी सभी लोग मिले हुए थे, क्योंकि किसी ने साथ दिया, किसी ने बातों में साथ दिया, किसी ने चुप रहकर साथ दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको सबको ये पता चल गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो चुकी है, चाहे इंट्यूटिव तरीके से हो, चाहे स्पिरिचुअली हो। आपके भाग्य को बांधा गया था, आपके भाग्य को रोका गया था, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने से रोकने के लिए आपकी तरफ क्रोध वाली ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा भेजी गई थी। आपके ऊपर बर्डन क्रिएट किया गया था कि आप स्टार वाली ऊर्जा में ना रहें। आपके लाइफ में, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आज वो लोग जिन्होंने सारी चीज़ें की, आज उनके पास धन की कमी है। आज आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है परमात्मा जी की असीम कृपा है, अगर मैं लोगों की मदद करूंगी या करूंगा तो और तीव्र गति से वो जो धन है, वो जो गुड कर्मा है, मेरे पास और ज़्यादा आएगा। और यही आपके लिए आपके भाग्योदय का कारण बन रहा है। तो कुछ फीमेल की ऊर्जा ऐसी निकल कर आ रही है, आपके ही फैमिली में किसी ने कहा होगा कि तुमको धन बचाना नहीं आता, धन सेव करना नहीं आता, मेरे पास रखवा दो। इस तरीके की बातें भी, क्योंकि आज वो खुद उस धन का बचत नहीं कर पा रही है जितना परमात्मा जी की कृपा से आपके पास आ रहा है। तो कोई कुछ भी कर ले, जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो आप आगे बढ़ते ही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके लाइफ में है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा इनके लाइफ में है। डेविल वापस रिटर्न हो गया है उनके पास, जो आपके इंट्यूशन पावर को रिसेंटली 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले किसी ने आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने के लिए आपके थर्ड आई चक्रा पर इस तरीके से क्रॉस का कुछ करवाया था आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू। ठीक है, किसी क्रिया के द्वारा, तो वो चीज़ें हील्ड हो गई है तुरंत। या तो आपको काफ़ी रोना आया होगा, ठीक है, और आपने प्रार्थना किया, आपने पूजन पाठ किया, वो चीज़ें हील्ड हो गई। वो जो डेविल की ऊर्जा है, वो जो नकारात्मक काली क्रिया तंत्र किया है, वो वापस चले गया उनके पास, क्योंकि लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की अब इनको, जिसने किया है, जिसने करवाया है। ठीक है, आपकी सन की ऊर्जा को रोकने वाले व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ रुक गया है। कुछ अच्छी चीज़ें होने भी वाली थी, वो भी रुक गई है। 2 ऑफ सोर्ड्स करने की वजह से, आपके लाइफ में बाधा क्रिएट करने की वजह से, आपके तरफ साइकिक अटैक भेजने की वजह से, ये खुद अभी इनकी सेहत ऐसी है कि रेस्ट मोड में आ गए हैं। ठीक है, और इनको अंदर ही अंदर डर लग रहा है, क्योंकि 2 से 3 बार इन्होंने वही चीज़ें रिपीट की है। जैसे ही इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, इस व्यक्ति ने फिर से ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरीके से फिर से इसने आपके तरफ करवाया है, किसी और को भड़काया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। तो फिर से उनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। और अब इस बार जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे पूरा चरणों में लौट भी जाएंगे ना, पूरा 12 घंटे भी अगर वो परमात्मा जी के मंदिर में लेटे रहेंगे या स्पिरिचुअल प्लेस में जाके बैठे रहेंगे, तो भी वो चीज़ें उनका हील होना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ किया है आपके लाइफ में और फिर इसने माफ़ी मांगा है। और माफ़ी इनको मिल रही थी उसी वक्त में, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, उसी वक्त में इस व्यक्ति ने फिर से आपके लाइफ में ये चीज़ें किया है, करवाया है किसी और के थ्रू। आपकी सफलता इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ठीक है, किसी आपके अपने को ही जो इमेच्योर है, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, आपसे छोटा व्यक्ति है ये, लेकिन फिर भी आपसे कंपटीशन करता है, ऐसे किसी इमेच्योर व्यक्ति का साथ इन लोगों ने लिया है।
ऐसे किसी व्यक्ति के पास इन्होंने मैनिपुलेट किया है, कोई फीमेल, 2 मेल 1 फीमेल, इन लोगों ने भड़काया है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर आए और वो व्यक्ति जो उनका साथ दे उनके लाइफ में भी टावर आए, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर को और ज़्यादा तकलीफ हो। बताइए किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये काफ़ी मैच्योर व्यक्ति हो सकते हैं और रियल में ये मैच्योर हैं। भले ही इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी मोह का, अटैचमेंट का, निगेटिव अटैचमेंट का, जो अब धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि आपको ये बैलेंस देख रहे हैं, क्योंकि अब ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब ये आपसे बात भी कर पा रहे हैं। पहले थ्रोट चक्र की वजह से ये बात नहीं कर पा रहे थे, आप इनसे बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये गैप भर गया है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है जिनको दूर रखा गया था, आपसे दूर किया गया था। एक न्यू यात्रा, नई जर्नी आपकी प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा आपकी लव लाइफ में भी है और आपके फैमिली में भी है। देखिए हैप्पी फैमिली लाइफ। और कोई यहाँ पर दूर से भी आपके कैरिंग कनेक्शन को देख रहे हैं, आपके पेशेंस को देख रहे हैं, आप कितने लॉयल हार्टेड हैं ये देख रहे हैं। और ये देखते ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग देखते ही रहेंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि आपका चक्र लगभग 5 चक्र आपके अलाइन में है अभी फिलहाल, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी 3rd आई चक्र को, आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर हार्ट चक्र को अनकंडीशनल लव आप सेंड करते हैं। जिसने भी आपके 3rd आई चक्र पर ब्लॉक किया है, उनके खुद के जिसने किया है, करवाया है, वो तो उसका तो चक्र ओपन ही नहीं है, उसका चक्र हील ही नहीं है। जिसने किया है उसके 3rd आई चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा, उसके पूरे कार्य बंद हो जाएंगे, ठीक है। जो भी वो लोगों को परेशान करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 7 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आएगा इस व्यक्ति के लाइफ में, ठीक है, कि ये कान पकड़ लेंगे, ये लिटरली कान पकड़ेंगे कि आपके साथ इन्होंने ऐसा करके बहुत मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है। आपके लिए कहा जा रहा है दृढ़ बनिए, है ना। आपका केवल, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए आप ऐसे लोगों की भी मदद कर देते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है दृढ़ बनिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। दुखों का सामना आपने किया है कि हाँ इस व्यक्ति ने, ये मेरे अपना ही है, ये मेरे अपने ही हैं। अपनों ने ही आपके साथ छल किया है, अपनों ने ही आपके पीठ में छुरा होगा, क्योंकि अगर अपने परायों का साथ नहीं देते तो उनको ये जानकारी नहीं होती आपके बारे में, ठीक है। वर्तमान में जीना है, भरोसा रखिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, क्योंकि आपके मणिपुर चक्र में करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लो होना प्रारंभ हो जाता है। आपको लगता है ये अटैचमेंट, निगेटिव अटैचमेंट करते हैं ये लोग, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आना है, क्योंकि आप याद रखिए आपका लाइफ पर्पस अलग है, आपका सोल पर्पस अलग है। और इसके लिए उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपको ड्रीम में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, आप ड्रीम में समझ पा रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हुई है। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो अननेसेसरी में डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। अगर आपको पता चल गया है, ड्रीम में बता दिया गया है हाँ ये लोग हैं, ये 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, बस उनसे आपको डिस्टेंस में रहना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। ऑरा को प्रोटेक्शन करने के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे मैं हमेशा कहती हूँ रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा आप सीख सकते हैं। मिनिमम फर्स्ट एंड सेकंड लेवल आप ज़रूर सीखिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए। यहाँ पर देखिए डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से छांट के उठा के फेंका जा रहा है, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन से, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपके सामने में बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, पीठ पीछे छुरा लेके खड़े रहते हैं, आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, आपके लिए कभी एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सामने में दिखाते हैं हाँ हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, फिर जैसे ही आप मुड़ेंगे वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोगों से भी आपको डिस्टेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये लोग कभी आपका साथ नहीं देते हैं, कभी आपका सामने से साथ नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को आप अपनी एनर्जी दे के ड्रेन ही कर रहे हैं ना, अपनी एनर्जी को। आपको कहा जा रहा है, आपको पता चल गया है कि ये लोग कौन है और आपके अपने हैं तो भी, अगर पराये जैसे अपने हैं, पराये रहते हुए भी अपने जैसे हैं, तो भी उनको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए,
किसी ने कमेंट में किया था कब तक ठीक होगा, वो तो सबके कर्मों, ये तो देखो ऐसी चीज़ें हैं कि साइकिल ये चला आता है कई जन्मों का, तो ये चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहता है। और इतने हज़ारों लोग अगर देख रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग ऊर्जा तो रहेगी ही कंटिन्यू, है ना। आपके लिए कौन सी ऊर्जा है आप देख लीजिए। चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, जो डिले करवाया गया था आपको, जो आपके हेटर्स ने डिले करवाया था, वो चीज़ आपके लिए फेवर में काम करेगी। अब आपको जो चीज़ें मिल रही है वो स्टेबल, जो मैंने रूट की बात की, रूट चक्र अब आपका इतना स्टेबल हो गया है कि कोई नहीं हिला सकता। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल आपने करना सीख लिया है। आप प्रैक्टिकली भी बहुत ही मैच्योर हो गए हैं और स्पिरिचुअली तो आप हायर बीन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पाथ ऑफ योगा, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और अगर मणिपुर चक्र में आपको लगता है डर भय किसी प्रकार का, तो इसको ओवरकम कीजिए। भैरव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। महाकाल जी आपको यहाँ पर, महाकाली जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका, इसीलिए ये लोग अब आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जिन लोगों ने आपका हमेशा साथ दिया और जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, दोनों को याद रखिए। एम्ब्रेस दी, यहाँ पर कहा जा रहा है आप यदि किसी कनेक्शन में हैं तो आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए, इक्वली गिव एंड टेक रखिए। वैल्यूबल हैं आप बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल आप उनकी बात सुनिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एनर्जी लो है, तो उस वक्त में आप उनकी मदद कीजिए कि उनकी एनर्जी भी आपके बराबर आए, या आपके बराबर ना भी आए तो 19-20 रहे, है ना। मतलब एकदम ज़्यादा लो में जाए ऐसा नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। जब आप हीलिंग करते हैं तो उनको भी हीलिंग सेंड कीजिए। अगर वो साथ में, अगर वो मानते हैं तो आप उनको भी अपने साथ हीलिंग करने के लिए कह सकते हैं, मेडिटेशन करने के लिए कह सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं, ओम साउंड लगाकर, म्यूज़िक लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको क्रॉस रोड में भेजा गया था ताकि आप सफल ना हो सके, आपको इनडिसाइड किया गया था, लेकिन अब आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। आप अपना प्लान, बिल्कुल आप सही रास्ते पर है। अब आपको फिर से भटकाने की कोशिश हो सकती है, फिर से इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश हो सकती है, तो अब स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके रास्ते से सारे जो ऐसे लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं, उनको खुद ही हटा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस करवा रहे हैं। अब उनसे आपको कोई मतलब नहीं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सारे कार्मिक जो संबंध है वो एक प्रकार से समाप्त हो रहे हैं। लॉर्ड गणेशा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, और आपने खुद नहीं सोचा होगा इतने अबंडेंस आपको मिलेंगे। अपने सेहत का ध्यान रखिए इस वक्त में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेस्ट भी कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिशूल, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है। पोलाइट आपको रहना है, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहा है मेजर चेंज। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी आपके लिए नहीं बोला, जिसने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति को अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। ये आपके फैमिली मेंबर में कोई ओल्ड एज के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपका फेवर कभी नहीं लिया, जिन्होंने चुप रहकर सब कुछ होने दिया। अब उनके लाइफ में भी यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अब उनसे भी उनकी खुद की जो अंतर आत्मा है वो ये पूछेगी कि आपने उनके लिए क्या किया, तब इस व्यक्ति के लाइफ में अवेकनिंग होगी। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके एंसेस्टर्स भी उनको ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जिससे कि वो विचलित हो जाएं, ठीक है। शमशाना काली माता जी का कार्ड है, तो जो भी तंत्र क्रिया आपकी तरफ किया गया है उसे बैकफायर कर दिया गया है। महाकाली माता जी की कृपा से जो भी तंत्र क्रिया आपकी तरफ किया गया है उसे बैकफायर कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, और आप लोगों के प्रेम के लिए, सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त इस बीच में बहुत सारे लोगों ने प्रेम दिखाया, सुपर थैंक्स दिया, तो मैं एक एक का नाम नहीं ले पाई थी, तो मैं अभी थैंक्स करना चाहती हूँ। हनुमान भगव, ये उनका आईडी में लिखा हुआ है 5032। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। रुपेश सबकले 685, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा अग्रवाल, अपेक्षा यहाँ तक है, फिर उसके बाद 8278 है आपकी आईडी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों का प्रेम मुझ तक पहुंचता है और एनर्जी के लेवल में भी पहुंचता है। आप लोग मैसेजेस भी करते हैं। उषा रानी सेठी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर सिंह जी, आपका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। विवेक अग्रवाल जी, आपका फिर से दिल से एक बार धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो सुपर थैंक्स के थ्रू जो रेस्पेक्ट, जो प्रेम आपने दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रकाश माने जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। तो आप सभी लोगों ने जो इतना प्रेम भर भर के दिया है, इतना सम्मान दिया है, और आप सब हमेशा रोज़ ही जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हम सब एक सोल फैमिली मेंबर की तरह हैं। तो आप सभी के लिए डेली फ्री जनरल रीडिंग आती है। तो इसमें बहुत सारे आपको रेमेडीज़ भी मिलते हैं, हीलिंग भी आपको मिलता है, डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलता है। और जब आप पर्सनली रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग की अलग से एनर्जी एक्सचेंज फीस होती है, उसमें आपको ज़्यादा रेमेडीज़ मिलते हैं और वो सिर्फ आपकी रीडिंग होती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है, आप 15 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन पहले आप बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में ऐसे ही डिटेल रीडिंग आपको पता चल जाएगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग मंथली रीडिंग भी बुक करवाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मंथली आपको गाइडेंस चाहिए कि इस मंथ में हमें कौन सा रूट इशू है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए और हमें अपने प्रॉब्लम का सलूशन भी चाहिए, मतलब रेमेडी भी आप उस मंथ में करें। क्योंकि ये जो स्प्रेड है ये मैं खुद मंथली अपने लिए करती हूँ और बहुत लोग ये मंथली स्प्रेड करके लाभ उठा रहे हैं और अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। तो यदि आप मंथली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मैं अवॉइड करती हूँ, इसलिए आप सिर्फ मैसेज ही कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। जय माता दी।